हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 17। येनेदं जानते सर्वं तत्केनान्येन जानताम् विज्ञातारं केन विन्द्यात् शक्तं वेद्येतु साधनम्। नेक्स्ट। सवेत्ति वेद्यं तत्सर्वं नान्यस्तस्यास्ति वेदिता विदिताभ्यां तत् पृथग्बोधस्वरूपकम्। येन इदं जानते सर्वम, जिसके कारण ये सब हम जान रहे हैं वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है। केन अन्येन जानताम, उनको हम किसके द्वारा जानेंगे? क्यों? विज्ञातारम केन विन्द्यात्,
ये विज्ञात संपूर्ण जगत को जानने वाले आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वो आत्मा को शक्तम वेद्येतु साधनम, उनको जानने के लिए कोई साधन है ही नहीं। शक्तम, कोई ऐसा साधन नहीं है जो आत्मा को विषय बना सके। और इसीलिए कहते हैं सवेत्ति वेद्यम न च तस्य अस्ति वेत्ता। सवेत्ति वेद्यम, जो जो वेद्य माने कि जो जो ज्ञान का विषय है, सब ज्ञान के विषय को जानने वाला वो आत्मा चैतन्य है। लेकिन उनको जानने, तस्य अस्ति न वेत्ता, उनको जानने वाला कोई है ही नहीं। उनको जानने वाला कोई नहीं है माने कि उनको विषयीकरण कोई नहीं कर सकता, ऐसा नहीं जानने वाला। आप जानते हो कि मैं हूं, लेकिन के अन्य माने कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो आत्मा को विषय बना सके। और इसलिए कहते हैं उनका अन्य जानने वाला कोई है ही नहीं। अब ये परिस्थिति अगर है तो फिर आत्मज्ञान होगा कैसे? आत्मज्ञान होने के लिए कोई प्रमाण प्रवृत्ति तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां जहां ज्ञान है सब ज्ञान के लिए प्रमाण प्रवृत्ति आवश्यक है। और जब तक प्रमाण प्रवृत्ति नहीं होगी ज्ञान नहीं होगा। और इसीलिए बहुत सुंदर, देखो ये दिखने में विरोधाभास है, लेकिन असंभव नहीं है, आप समझना। लेकिन हमारे मन में मैं आत्मा को जान लूं, ऐसा आत्मा के विषयीकरण की अगर हमारे में बुद्धि है, वो बुद्धि की निवृत्ति करने के लिए ये प्रश्न उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आत्मा को कोई नहीं जानता, आत्मा को हम जान सकते हैं, लेकिन जिस प्रकार से अन्य विषय को हम विषयीकरण करते हैं तो वो आत्मा कभी विषय कोटि में होता ही नहीं है। फिर भी वो आत्मा का स्वरूप का ज्ञान हमें प्राप्त करना है। और इसीलिए जो सामान्यतः हम सब जानते हैं उसी प्रकार से हम आत्मज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। और इसीलिए कहते हैं कि नवेत्त तस्य अस्ति नवेत्ता, उनको जानने वाला माने कि जिस प्रकार से आप संपूर्ण जगत को जान सकते हो उसी प्रकार से ये ज्ञान प्राप्त हम नहीं कर सकते। तो फिर इसका ज्ञान हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो उसके लिए आगे के 18वें श्लोक में कहते हैं सवेत्ति वेद्यम तत्सर्वम। सवेत्ति, ये सबको जानने वाला है, न अस्ति तस्य वेदिता, उनको जानने वाला कोई नहीं है। फिर भी हमें आत्मज्ञान तो प्राप्त करना है। और इसीलिए बृहदारण्यकोपनिषद में कहते हैं मनसा एव इदम आप्तव्यम। अगर आपको आत्मा को समझना है, आत्मा के स्वरूप को समझना है, तो मन के द्वारा ही होगा। जो साधन है, जो प्रमाण है, वो तो बुद्धि, मन ही, अंतःकरण ही है। इसीलिए आगे कह के गए गुहाहितम, वो उपलब्ध तो आपकी बुद्धि गुहा में, बुद्धि की वृत्ति में उपलब्ध हो ही रहा है। तो इसीलिए कहते हैं विदिता विदिताभ्याम यत् पृथक बोध स्वरूपकम। अब केनोपनिषद, ठीक से समझ, केनोपनिषद के मंत्र का अब अवतरण करते हैं। वो मंत्र क्या है? अन्य देव तद विदिताद अथ अविदिताद अधि। जिसको आप कहते हो मैं जानता हूं, और जिसके बारे में आप कहते हैं मैं जानता नहीं हूं। आप ठीक से समझो, ये जगत में दो प्रकार के पदार्थ है। एक है जिसको आप जानते हैं, दूसरे हैं जिसको आप जानते नहीं हैं। ज्ञात अज्ञात, विदित अविदिताभ्याम। और आप जो जानते हैं उससे अधिक अनेक गण, अनेक गुना ये अविदित है। आप जिसको जानते वो विदित है, लेकिन नहीं जानते वो जो जानते उससे तो अनंत है। ये आपको, इसीलिए इस जगत में कोई ऐसा नहीं कह सकता मैं सर्वज्ञ हूं। क्यों? क्योंकि आप कहेंगे ये पुष्प है, स्वामी जी इसके लिए बहुत सुंदर कहते थे, ये पुष्प है, ये पीले रंग का है, ये गुलाब का फूल है, ये विदेशी गुलाब फूल है, देशी नहीं है। आप समझ, ये पोलैंड का है, ठीक है। आगे इसीलिए स्वामी जी हमेशा कहते थे द ह्यूमन नॉलेज इज अप टू वन मोर क्वेश्चन। एक प्रश्न
प्रश्न आप ज्यादा करेंगे, आपके मन मुख से ये शुरू हो जाएगा, क्या? आई डोंट नो, मैं जानता नहीं हूं। कोई भी व्यक्ति कभी भी ऐसा नहीं कह सकते ये वस्तु के बारे में मैं पूर्णतः जानता हूं। जो हार्ट सर्जरी करने वाला है, जो ब्रेन सर्जरी करने वाले हैं, उनको भी अगर आप पूछेंगे क्या हृदय के बारे में आपको सब पता है, या क्या आपको दिमाग के बारे में सब पता है, ब्रेन के बारे में सब नहीं। क्यों? अनंत है, आप समझो। मोर यू कम टू नो व्हाट यू डोंट नो। जितना ये जगत में आप जितना भी जानते हैं और जितना हम जानने के प्रयत्न करेंगे तो हमारे ज्ञान का क्षेत्र नहीं बढ़ता है, हमारा अज्ञान का क्षेत्र बढ़ता है। आप समझो। आप ऐसा मानते हो कि हाँ मैं आर्किटेक्ट हो गया, मैं इंजीनियर हो गया। अब तक आप इंजीनियर हो गए, लेकिन आप सिविल इंजीनियर है, आप मैकेनिकल इंजीनियर तो है नहीं, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो है नहीं, आप कंप्यूटर इंजीनियर तो है नहीं। अब देखो, तो आप जो जानते हैं वो अल्प है, विदित जो है वो अल्प है। मैं सिविल इंजीनियर हूं। अब जब आपका ज्ञान अल्प है तो फिर अहंकार करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। आप समझना ठीक से, जितना भी ज्ञान आपके पास है कोई अहंकार का स्थान नहीं है, क्योंकि आप जो जानते हैं वो अल्प है और जो नहीं जानते हैं वो अनंत है। अब समझो, मैं इंजीनियर हूं मानी मैं वकील नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, मैं टीचर नहीं हूं, वो तो नहीं है। लेकिन इंजीनियरिंग के ज्ञान में भी आपका ज्ञान अल्प है, क्योंकि आप मैकेनिकल नहीं है। अब देखो, आप केमिकल इंजीनियर नहीं, आप कंप्यूटर इंजीनियर नहीं है, तो इंजीनियरिंग के ज्ञान में भी आपका ज्ञान तो अल्प ही है। और इसीलिए जिसको हम विदित कहते हैं, जिसको आप जानते हैं, वो अल्प है, और जो अविदित है वो अनंत है। देखो, इसीलिए ये खगोल शास्त्री जो है, एस्ट्रोनॉमर्स हैं, ये सूर्यमंडल के बारे में जानने के बाद बहुत खुश होते थे। ये जुपिटर है, ये जुपिटर के 6 उपग्रह हैं। लेकिन जब हबल टेलीस्कोप जब हमने रखा, अमेरिका ने हबल टेलीस्कोप जब पर रखा, और जब ये ब्रह्मांड के जो चित्र हमने देखे, हबल टेलीस्कोप के द्वारा जो जो ब्रह्मांड के हमने फोटो देखे, उसके बाद हमें पता चला हम कुछ जानते ही नहीं है। अब समझो, इतने सालों से ये हबल टेलीस्कोप हमें अनेक प्रकार के तारामंडल का दर्शन कराते हैं, और इसीलिए शास्त्र भी कहते हैं विदित अविदित। ये जगत में 2 ही है, आप जानते हो, आप नहीं जानते हो, ज्ञात अज्ञात, विदित अविदित। आप समझ। तो आत्मा क्या है? क्या आत्मा विदित है? नहीं, क्योंकि वो विषय कोटि में नहीं जा सकता। न इदम तया न आगृह्यते। आत्मा को ये आत्मा है ऐसा इदम तया आप ग्रहण नहीं कर सकते। और जो अविदित है, आप ठीक से समझो, जो अविदित है वो विदित हो सकता है। पहले ब्रह्मांड के बारे में हम नहीं जानते थे, जब हबल टेलीस्कोप लगा दिया अमेरिका ने, तो ब्रह्मांड के बारे में बहुत सारे रहस्य खुल गए। तो अविदित जो है उसमें विदित होने की संभावना है, माने वो भी विदित तो है ही, लेकिन हमें जानने में नहीं आ रहा है। तो विदित है या अविदित है, दोनों है तो विषय कोटि में ही। और आत्मा वो है जो कभी विषय कोटि में आता ही नहीं। और इसीलिए केनोपनिषद कहते हैं अन्य तद विदित तद विदितात्। आत्मा विदित है, उससे भी अन्य है। अथ अविदिताद अन्य, विदित से भी अन्य आत्मा है, अविदित से भी अन्य आत्मा है। अब समझो। और इसीलिए श्लोक में विद्यायन मुनि कहते हैं विदित अविदिताभ्याम तत्पृथक्। जो विदित है, जो अविदित है, दोनों से भी अन्य है, माने कि वो कभी भी विषय कोटि में नहीं आ सकता।
बहुत सालों पहले, करीब करीब 40 साल पहले स्वामी जी सूरत आए थे, पूज्य स्वामी जी। और स्वामी जी को हमने पूछा, स्वामी जी विषय क्या रखेंगे? स्वामी जी ने बहुत सुंदर विषय दिया था, मेडिटेशन और मेडिटेटर। अब देखो, ध्याता का ध्यान। अब ध्यान करते हैं तो ध्यान का भी विषय है, लेकिन आत्मा जो ध्यान करने वाला है, ध्याता जो है, उनका ध्यान आप कैसे करेंगे? ध्यान करने वाले आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है। अब जो ध्याता है, ध्यान की क्रिया करने वाले ध्याता आप है, और ईश्वर जो ध्येय है, सगुण ब्रह्म मानस व्यापार है। लेकिन वो ध्याता का ध्यान आप कैसे करेंगे? देखो, इसीलिए मैं कहती हूं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है मुझे, लेकिन जिस प्रकार से लोग बात करते हैं, ऐसा ध्यान करो, वो ध्यान करो, आप ध्यान करो, कौन मना कर रहा है? लेकिन आप ध्यान कर रहे हैं, आप ध्याता है, वो ध्याता का ध्यान आप कैसे करेंगे? और इसीलिए ये प्रश्न उठाया गया कि जो सबको जानने वाला है, उसको आप कैसे जानेंगे? और इसीलिए कहते हैं विदित अविदिताभ्याम तत्पृथक। जो विदित है, जो अविदित है, दोनों से ये आत्मा तो पृथक है, अन्य है। बोध स्वरूपकम। अब देखो, किनोपनिषद में कल जो मैंने बताया, जिसको हम आंख से देख नहीं सकते हैं, जिसको हम श्रोत्र माने कि कर्णेंद्रिय से सुन नहीं सकते हैं, वाणी से जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते हैं, मन से हम जिसका चिंतन नहीं कर सकते हैं, अब वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है। न आंख से दर्शन क्रिया हो सकती है, न कर्णेंद्रिय से श्रवण क्रिया हो सकती है, लेकिन जिसके कारण दर्शन क्रिया होती है, जिसके कारण श्रवण क्रिया होती है, जिसके कारण, अब समझ, केनेशितम पतितम प्रेषितम मन। प्रश्न क्या था? किसके कारण मन अपने विषय में जा रहा है, किसके कारण ये आंख दर्शन क्रिया करती है, किसके कारण कर्णेंद्रिय श्रोत्रेंद्रिय जो है वो श्रवण क्रिया करते हैं? तो उत्तर क्या दिया? श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यत वाचो हो वाक चक्षुषश्चक्षुः प्राणस्य प्राणः। अब देखो, कान का भी वो कान है, आंख का भी वो आंख है। क्यों? क्योंकि कर्णेंद्रिय जो है, श्रोत्रेंद्रिय जो है, वो श्रोत्रेंद्रिय किसके कारण है? शंकराचार्य जी बहुत विस्तृत भाष्य वहां करते हैं कि आप आंख को आंख क्यों कहते हो? क्योंकि वो दर्शन क्रिया करती है, देखने वाली है। ये कर्णेंद्रिय कर्णेंद्रिय क्यों है? क्योंकि वो श्रवण क्रिया करती है। तो श्रवण क्रिया के कारण ही ये श्रोत्रेंद्रिय है, दर्शन क्रिया के कारण ही ये चक्षुरेंद्रिय है, प्राणन क्रिया के कारण ही ये प्राण है, वाक वचन क्रिया के कारण इसको वाणी कहते हैं, चिंतन करने वाला मनन क्रिया के कारण उनको मन कहते हैं। अब समझो ठीक से, तो श्रवण क्रिया के कारण श्रोत्रेंद्रिय श्रवण है, लेकिन श्रवण क्रिया होती किसके कारण है? श्रोत्रस्य श्रोत्रम। श्रवण क्रिया जिसके कारण होती है वो चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। माने कर्णेंद्रिय को कर्णेंद्रिय बनाने वाले आप है, चक्षुरेंद्रिय को चक्षुरेंद्रिय बनाने वाले आप हो। आपको चक्षुरेंद्रिय से दर्शन क्रिया नहीं करना है, जिसके कारण दर्शन क्रिया हो रही है वो चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। जिसके कारण मनन क्रिया हो रही है, जिसके कारण ज्ञान क्रिया हो रही है, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। ये नाहुर मनोमथम। अब देख, जिसके कारण ये सब इंद्रियां अपने अपने क्षेत्र में कर्म कर रही है, जिसके कारण ये मन मनन क्रिया कर रहा है, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। ये आत्मा है ऐसा नहीं है।
और इसलिए कहते हैं कि मन को मन बनाने वाला, मनसो मन है, मन का भी मन आप है, कर्णेंद्रिय के कर्णेंद्रिय आप है, वाणी के भी वाणी आप है, क्योंकि वचन क्रिया जो वाणी कर रही है वो आपके कारण है। और इसलिए कहते हैं कि ये आत्मा है ऐसे नहीं जान सकते, लेकिन जिसके कारण ये सब क्रिया हो रही है वो चैतन्य स्वरूप आप है। और इसलिए कहते हैं विदित अविदिताभ्याम पृथक, जिसके कारण ये सब हो रहा है। बोध स्वरूपकम, बोध मानी चैतन्य, चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है, जिसके कारण दर्शन क्रिया हो रही है। टेलीस्कोप, आप समझना, टेलीस्कोप जिसको हम कहते हैं या माइक्रोस्कोप हम जिसको कहते हैं, तो टेलीस्कोप तारा दर्शन नहीं कर रहा है। माइक्रोस्कोप जो है वो सूक्ष्म जीवाणुओं का दर्शन नहीं कर रहा है। टेलीस्कोप के द्वारा जो दर्शन क्रिया हो रही वो किसके कारण है? आप टेलीस्कोप के पीछे, वो खगोल शास्त्री जो है वो टेलीस्कोप के पीछे खड़ा है, जो टेलीस्कोप का उपयोग कर रहा है, टेलीस्कोप साधन है। उसी प्रकार से माइक्रोस्कोप है, लेकिन उसके पीछे वो है पैथोलॉजिस्ट, वो है जो देख रहा है। आप समझ, उसी प्रकार ये जितने भी ज्ञान जानने की क्रिया हो रही है, 6 प्रकार की जानने की क्रिया है। श्रवण क्रिया है, स्पर्शन क्रिया है, दर्शन क्रिया है, गंधन क्रिया है, रसन क्रिया है और मनन क्रिया है। ये जितनी भी हो रही है जिसके कारण हो रही है वो चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है, मानी कि आंख को आंख बनाने वाले आप है। और इसलिए कहते हैं कि वो जो चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है, यन मनसा न मनोते ये न हुर्मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, वो ब्रह्म आप है। न इदम तया उपासते, जिसको यह करके आप उपासना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, वो ब्रह्म नहीं है। जिसके कारण मन मनन क्रिया कर रहा है, चिंतन कर रहा है, वो ब्रह्म आप है। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, आप जानो वो ब्रह्म आप है। और वो ब्रह्म क्या है? बोध स्वरूपकम, चैतन्य स्वरूप ब्रह्म आप है। तो आपको, अगर आपको जानना है तो यह इसी प्रकार से आप जानेंगे। अब केनोपनिषद में ये उपदेश किया, और गुरु जी को पता नहीं है शिष्य को समझ में आया कि नहीं समझ में आया, इसलिए गुरु जी ने पूछ लिया आपको समझ में आया कि नहीं। अब एक हमारी तरह एक उत्साही शिष्य था, उसने बोल दिया हाँ मुझे आत्मा समझ में आ गया, मैं जानता हूं आत्मा को। अब उसके बगल में एक दूसरा बैठा था, वो कुछ बोलता नहीं था ज्यादा, लेकिन जैसे ही इसने कहा हाँ मैंने आत्मा को समझ लिया, मैं आत्मा को जानता हूं, तो उसने क्या कहा? अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजान, जो कहता विज्ञातम, जो कहता मैं आत्मा को जानता हूं वो आत्मा को नहीं जानता है, और जो कहता मैं आत्मा को जानता नहीं हूं वो आत्मा को जानता है। देखो यही प्रक्रिया है आत्मा को जानने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर कोई ऐसा कहेगा मैं आत्मा को जानता हूं तो आत्मा विषय कोटि में चला गया। तो जानने वाला आत्मा है और जिसको जाना वो आत्मा है। अब समझो, इसीलिए प्रश्न क्या किया? न तस्य अस्ति वेत्ता, उसको जानने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो सबको जानने वाला है। तो इसीलिए जो कहेगा मैं आत्मा को जानता हूं, मुझे आत्मज्ञान हो गया है, वो जानता नहीं है। आप समझ, आप आत्मा को जानने वाले नहीं हो, आप स्वयं आत्मा हो। जो कहता है मैंने आत्मा को जान लिया, तो वो कहता है वो जानता नहीं है, माने कि उनके समझ ठीक नहीं है। जानता नहीं माने कि वो आत्मा को ठीक रूप से समझता नहीं है, क्योंकि आत्मा कभी भी विषय कोटि में नहीं आएगा।
देखो, इसीलिए आपको ब्रह्म ज्ञान आप जिसको कहते हैं, ये ब्रह्म है ऐसे इदम तया, ये है ऐसे, ये माने इदम, न इदम तया गृह्य दे। ये ब्रह्म है ऐसे नहीं जानना है, मैं ब्रह्म हूं ऐसे जानना है। मैं ब्रह्म ज्ञान मानी मैं ब्रह्म को जानता हूं ऐसा नहीं है, मैं सर्वव्यापी ब्रह्म हूं ये जानना है आपको। अब समझो। और इसीलिए कहते हैं बोध स्वरूपकम, जो चैतन्य स्वरूप है, अन्य सर्व प्रकार के अनुभव के पीछे जो अनुभव आपको हो रहे हैं, वो दर्शन का अनुभव हो रहा है, श्रवण का अनुभव हो रहा है, या तो आप ध्यान में बैठे हैं और ध्यान में भी जितने प्रकार के अनुभव आपको होते हैं, सब अनुभव के पीछे जो है वो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म आप है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, ये ध्यान वाले आपको ऐसे अनुभव के चक्कर में पाड़ते हैं। मैंने ध्यान में लाल देखा, पीला देखा, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, क्या क्या पागलपन करते हैं। ये ध्यान नहीं है, आप समझो। ध्यान जो है हम देख के गए, ध्यान माने क्या है? सगुण ब्रह्म मानस व्यापार है, ईश्वर तत्व का आप ध्यान करो। ये लोग क्या क्या चक्कर में पड़ते रहते, इतने चक्कर में पड़ते रहते हम लोग भी। अब समझो। और ध्यान करते हैं, मैं ध्यानी हूं, अब ध्यानी हो नहीं, बोध स्वरूप चैतन्य स्वरूप आप हैं। ध्यान क्रिया है, आप कर्ता नहीं है, आप देख के गए हो। विज्ञानमय कोश जो कर्तृत्व वो आप नहीं है, आनंदमय कोश जो भोक्तृत्व है वो भोक्ता भी आप नहीं, कर्ता भोक्ता आप नहीं हो। आप समझो। नायम हंति न हन्यते, गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक भगवान श्री कृष्ण ने सर्व प्रकार के जो हमारे मन में जो समझ में जहां भी कोई खोट है, सब प्रकार की निवृत्ति कर दी है। आप समझना, जितने जितने अध्यारोप करके हम बैठे हैं, हर प्रकार के अध्यारोप की निवृत्ति कर दी। नायम हंति न हन्यते, ये हनन क्रिया का कर्ता आत्मा नहीं है, और हनन क्रिया आत्मा पर होती नहीं है, मानी वो कर्म नहीं है, भोक्ता नहीं है। आत्मा कर्ता भी नहीं है, आत्मा भोक्ता भी नहीं है। आप समझो। और इसीलिए आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जिनके कारण कर्ता करता है, जिनके कारण भोक्ता भोक्ता है। अब देखो, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, चक्षुरेंद्रिय की दृष्टि से दृष्टा बन गया, कर्णेंद्रिय की दृष्टि से श्रोता बन गया, मन की दृष्टि से मनता बन गया, बुद्धि की दृष्टि से विज्ञाता बन गया। तो दृष्टा, श्रोता, मनता, विज्ञाता, उनका भी जो अधिष्ठान चैतन्य है वो आप है। इंद्रियों के कारण अलग अलग रूप में आप दिखते हैं, दृष्टा, श्रोता, मनता, विज्ञाता, लेकिन आप न तो दृष्टा है। देखो आगे हम देख के गए, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्, ये अन्न ब्रह्म है, नहीं? अन्योंतरात्मा प्राणमय, ये प्राण ब्रह्म है। अन्न ब्रह्म नहीं, अन्न ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म अन्न नहीं है। प्राण ब्रह्म है लेकिन ब्रह्म प्राण है नहीं। अन्योंतरात्मा, उससे भी अंतर आत्मा आप है, मनोमय है, वो मनोमय आत्मा ब्रह्म है नहीं। अन्योंतरात्मा विज्ञानमय है, विज्ञानम कर्ता, वो आप है नहीं। अन्योंतरात्मा आनंदमय है। अब समझो, एक एक करके आपको निकालना पड़ेगा ये एक एक अध्यारोप को। दृष्टा मैं नहीं हूं, दृष्टा मैं हूं, मानी कि दृष्टा का अस्तित्व जो है मेरे कारण है, लेकिन मैं दृष्टा नहीं हूं।
श्रोता मैं हूं क्योंकि श्रोता का अस्तित्व मेरे कारण है, लेकिन मैं श्रोता नहीं हूं। मनता मैं हूं लेकिन मैं मनता नहीं हूं। विघ्नाता मैं हूं लेकिन मैं विघ्नाता नहीं हूं। और इस प्रकार से एक को निकालना पड़ेगा। भोक्ता मैं नहीं हूं, आनंदमय मैं नहीं हूं, सुख स्वरूप आत्मा में हूं, आनंद स्वरूप ब्रह्म में हूं। और इसीलिए कहते हैं कि विदित अविदिताभ्याम तत्पृथक है। बोध स्वरूप चैतन्य स्वरूप आत्मा आप वो है जिसके कारण आप ये सब देख रहे हैं। दृश्य जगत भी चैतन्य आत्मा के कारण है, क्योंकि वो सद्ब्रह्म स्वरूप सबकी सत्ता आपके कारण है। सबके कारण आपकी सत्ता नहीं है, आप समझो। देह की भी जो सत्ता है, देह का जो अस्तित्व आपके कारण है, देह के कारण आप नहीं है। दर्शन क्रिया का जो दृष्टा है वो आपके कारण है, लेकिन आप दृष्टा नहीं है। बोध स्वरूपकम। और इसीलिए आत्मा कभी भी अनुभव के क्षेत्र में नहीं आता है। जिसके कारण सर्व अनुभव हो रहे हैं वो आत्मा ब्रह्म आप है। और इसलिए कहते हैं बोध स्वरूपकम। देखो आगे हम देख के गए, ये ज्ञान होने के बाद भी यथा दृष्टा तथैव, जिस प्रकार से ये व्यवहार चल रहा है उसी प्रकार से व्यवहार चलता रहेगा। आपका देह है, आपकी इंद्रिया है, आपके अंतःकरण है, आपके संबंध है, आपका व्यवहार है, आपका व्यापार है, वो जैसा कि तैसा ही रहेगा। लेकिन आपकी समझ बदल जाएगी। क्यों? प्रतिबोध विदितम मतम। अब देखो, प्रतिबोध विदितम मतम, दर्शन क्रिया भी किसके कारण है? वो चैतन्य के कारण। माने क्या है? जब आप दर्शन क्रिया कर रहे हैं तब भी आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है। आप श्रवण क्रिया कर रहे हैं अभी, तो आप वो श्रोता जो है, वो श्रोता जिसके कारण वो चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। गुहा ही तम, इसलिए आगे कह के गए बुद्धि गुहा में वो उपलब्ध हो ही रहा है। अहम अहम तया सुरति रुच स्वयं। रमण महर्षि जी भी क्या कहते हैं? हर एक वृत्ति में वो चैतन्य स्वरूप आत्मा उपलब्ध हो रहा है। वृत्ति नहीं थी तब भी आत्मा है, वृत्ति है तब भी आत्मा है, और वृत्ति शांत हो गई तब भी आप तो चैतन्य आत्मा है ही। ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई क्षण नहीं है जो आपका अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभूति स्वरूप आप है। जितने भी अध्यारोप करके रखे हैं वो अध्यारोप की निवृत्ति कर दो आप। सर्व अध्यारोप की निवृत्ति होने के बाद जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो बोध स्वरूप आत्मा है, और इसलिए केनोपनिषद में आगे कहते हैं प्रतिबोध विदितम मतम। तो वहां बोध तो चैतन्य नहीं, बोध मानी वृत्ति, प्रतिबोध मानी कि हरेक वृत्ति में वो चैतन्य तो अभिव्यक्त हो रहा है। वो वृत्ति कुछ भी हो, पुष्पाकार वृत्ति हो, घटाकार वृत्ति हो, वो वृत्ति में चैतन्य तो है ही। महाराज श्री इसलिए बहुत सुंदर कहते थे, आप समझो ठीक से। वृत्ति का अधिष्ठान है वो चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है, और वृत्ति का जो प्रकाशक है वो भी कौन है? आप ही साक्षी चैतन्य है। तो वृत्ति का अधिष्ठान और वृत्ति का प्रकाशक दोनों आप ही चैतन्य है। देखो इसीलिए ये जो रासलीला है ना, रासलीला यही है, आप समझो। अंगना अंगना अंतरे माधव, अंगना गोपी जब रासलीला हो रही थी, अंगना अंगना अंतरे माधव,
एक गोपी है, दूसरी गोपी है, दोनों के बीच में माधव है। अब देखो, और धीरे धीरे क्या हो गया, माधव माधव अंतरे अंगना। कुछ समझ में आया? वृत्ति के अधिष्ठान चैतन्य स्वरूप आत्मा है। आपकी दृष्टि अभी वृत्ति पर है, वो जो अंगना है, गोपी है। एक वृत्ति है, वो वृत्ति शांत हो गई, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है, निर्वृत्ति। दूसरी वृत्ति उठी, तो एक वृत्ति है, दूसरी वृत्ति है, दोनों के बीच में जो है वो चैतन्य स्वरूप माधव है। लेकिन अब क्या हो गया, चैतन्य स्वरूप आत्मा है, वृत्ति उठी, वृत्ति शांत हो गई, चैतन्य स्वरूप आत्मा है, माधव माधव अंतरे अंगना। आपकी दृष्टि जो है वो वृत्ति से हटाकर, गोपी से हटाकर माधव पर आप कर दो। ये रासलीला है। आप वो चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है। वृत्ति है तभी आप चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है, वृत्ति नहीं है तब भी आप चैतन्य स्वरूप ब्रह्म तो है। दृष्टा है तभी चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है, दृष्टा नहीं है, श्रोता है तब भी आप चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है। श्रोता गया, मनता आ गया, मनता है तभी भी आप चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है। मनता चला गया, विज्ञाता आ गया, तब भी आप चैतन्य स्वरूप ब्रह्म है। प्रतिबोध विदितम, हर एक वृत्ति में वो चैतन्य स्वरूप आत्मा उपलब्ध हो रहा है, और इसलिए कहते हैं प्रतिबोध विदितम मतम। इसी प्रकार से आप आत्मा को जान सकते हैं कि हम संपूर्ण ब्रह्मांड में जो सद्ब्रह्म है, अस्तित्व जो है वो आप है। और आपकी दृष्टि से अगर आप देखेंगे, अन्नमय की दृष्टि से, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय की दृष्टि से आप देखेंगे तो आप वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है। और इसलिए कहते हैं पृथक बोध स्वरूपकम, वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड की जो सत्ता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो आप है। तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, वो ब्रह्म स्वरूप आप है। नैदम उपासते, यह कहकर आप जिसको जान रहे हैं, यह कहकर आप जिसको कह रहे हैं। अब समझो। और इसलिए कहते हैं कि इसी प्रकार से आपको ब्रह्म को जानना पड़ेगा। ये ब्रह्म है ऐसे नहीं जानेंगे। मैं वो हूं जिसके कारण ये दर्शन क्रिया, श्रवण क्रिया, मनन क्रिया, विज्ञान क्रिया हो रही है। अब ऐसा जब कहते हैं ना, तो अलग अलग जो प्रकार के जो संप्रदाय है, अलग अलग प्रकार के जो दर्शन शास्त्र है, वो एक प्रश्न उठा सकते हैं। तो बहुत सुंदर है, आगे का श्लोक पढ़ेंगे। बोधे अप्यनुभवो यस्य, बोधेप्यनुभवो यस्य, न कथंचन जायते, न कथंचन जायते, तत्कथं बोधयेत् शास्त्रम्, तत्कथं बोधयेत् शास्त्रम्, लोष्टं नरसमाकृतिम्, लोष्टं नरसमाकृतिम्। बोधे अपि अनुभवः यस्य, बोधे जिसके ज्ञान, आप ठीक देखो, ये मैं पहले से कहती आई, ज्ञान और अनुभव दोनों को अलग करना पड़ेगा। अनुभव जो है वो आपके विषय कोटि में आता है। अब समझो, ज्ञान अलग बात है। इसलिए मैं कहती हूं जितने भी ध्यान करने वाले हैं सब अनुभव के चक्कर में पड़े, उसको ज्ञान के साथ कोई संबंध ही नहीं है, वो सब अनुभव के चक्कर में पड़े हैं। कल मैंने कहा ना, एक्सपीरियंस हंटर है ये सब। आपको एक विशेष प्रकार के अनुभव वो करवाते हैं और उसी को आप ज्ञान मानते हैं।
विशेष अवस्था में विशेष प्रकार से जो अनुभव आपको वो करवा रहे हैं, उसी को वो लोग ज्ञान कहते हैं। लेकिन अनुभव ज्ञान नहीं है, ज्ञान और अनुभव अलग है। आप समझो। और इसीलिए कहते बोधे अपि अनुभव यस्य न कथंचन जायते। बोधे घटादि बोधे, बोधे माने मैंने कहा वृत्ति, हरेक वृत्ति में वो जो है चैतन्य स्वरूप आत्मा है। आप कहते हैं ये घड़ा है, तो घट वृत्ति जो है वो घट वृत्ति में भी वो चैतन्य स्वरूप आत्मा है। तो कहते हैं बोधे अपि अनुभव यस्य न कथंचन जायते। हरेक वृत्ति में वो चैतन्य स्वरूप आत्मा उपलब्ध हो रहा है, फिर भी उसका अनुभव नहीं होता है मुझे। अब देखो, सब अनुभव के चक्कर में पड़ते हैं। कथंचन जायते, लेकिन मुझे वो अनुभव क्यों नहीं हो रहा? अगर मैं चैतन्य स्वरूप ब्रह्म हूं और हरेक वृत्ति में वो उपलब्ध हो रहा है, गुहाहितम। अब देखो, यो वेद निहितं गुहायाम, तैत्तिरीय उपनिषद में क्या कहा? वो बुद्धि गुहा में उपलब्ध है, आप जान सकते हो, लेकिन मुझे अनुभव तो नहीं हो रहा है। तत्कथम बोधयेत शास्त्रम, क्यों? लोष्टम नर समाकृतिम। विद्यायन मुनि जो बोल रहे, मैं नहीं बोल रही, ये बोल रहे। आप नर हैं, लेकिन नर कैसे हो? लोष्टम, लोष्टम माने क्या? मिट्टी। नर मनुष्य देह धारण किया है, फिर भी आप कैसे हैं? देखो, मिट्टी के टुकड़े जैसे हो आप, माने कि आप कुछ समझते, जड़ता है आप में। कथम तद्बोधयेत, बुद्धि इतनी स्थूल है, बुद्धि में इतनी जड़ता है कि वो चैतन्य स्वरूप आत्मा को आप कैसे जानेंगे? माने कि ये मनुष्य में कोई पात्रता ही नहीं है। देखो, पहले से कहते हैं, जब तक आपकी बुद्धि में सूक्ष्मता नहीं आएगी, जब तक आपकी बुद्धि में एकाग्रता नहीं आएगी, जब तक आपकी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होती है, ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। एष सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मान प्रकाशते। उपनिषद क्या कहते हैं? सर्वभूतों में, जड़ चेतन चार अचर, सर्व में ये तो उपलब्ध है, न प्रकाश, लेकिन हमारी बुद्धि में वो नहीं आ रहा है, हम नहीं देख रहे। न प्रकाश मानी हम उनके दर्शन नहीं करते। तो इसका अर्थ ये हो गया गूढ़ात्मा न प्रकाश, वो जानने में नहीं आता है, तो नहीं जानेंगे, नहीं जान सकते। क्यों? दृश्यते तु अग्र बुद्ध्या सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी। आपकी बुद्धि को आपको सूक्ष्म करना पड़ेगा, आपकी बुद्धि को तीक्ष्ण करना पड़ेगा। देखो, ये तीन बात है। दृश्यते तो अग्र बुद्धि, अग्र मानी तीक्ष्ण बुद्धि, बुद्धि में वो तीक्ष्णता आनी चाहिए, वो शार्पनेस कहते हैं उसको। एकाग्रता भी आनी चाहिए और सूक्ष्मता भी आनी चाहिए। आपका जो मन, आपकी जो बुद्धि है, वो जो विषय ग्रहण करता है वो विषय के आकार का बन जाता है। मन और बुद्धि जो है वो पानी जैसे है। पानी को जिस पात्र में आप भरते हैं वो पात्र के आकार में वो दिखता है। इतना ही नहीं, वो पात्र जो है वो कांच का पात्र है, अगर वो नीले रंग का कांच है तो वो पानी भी नीले रंग का दिखेगा। उसी प्रकार से अगर आप ये जड़ स्थूल पदार्थ का चिंतन करते रहते हो तो आपकी बुद्धि भी जड़ है, बुद्धि में जड़ता है। भले ये जगत में आप बहुत बड़े हैं, चिन्मयानंद जी हमेशा कहते हैं, जब सांदीपनी
चिन्मयानंद जी ने पवई मुंबई में, तो उसके बगल में ही IIT मुंबई, तो बहुत सारे प्रोफेसर भी उनको सुनने को आते थे। जब गुरुदेव के पास, चिन्मयानंद जी के पास सब आते थे सुनने, तो बहुत सारे प्रोफेसर थे, उनको बहुत अहंकार था, हम तो IIT के प्रोफेसर हैं, तो बहुत तर्क वितर्क करते थे चिन्मयानंद जी के साथ वो लोग। तो एक बार चिन्मयानंद जी ने उनको सुना दिया, आपके क्षेत्र में जो है, आपके क्षेत्र में आप पंडित हैं, विद्वान हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में आप पंडित होने से वेदांत में आप पंडित नहीं बन जाते हैं। आप समझो, आपका क्षेत्र में आप कितने भी बड़े पंडित हो जाएंगे, लेकिन वेदांत अगर आपको पढ़ना है तो गुरु के पास बैठ के गुरु मुख से श्रवण करना पड़ेगा। इसीलिए सूक्ष्म बुद्धि, जितने भी ये जड़ जगत का हम चिंतन करते हैं, ये जड़ जगत का चिंतन करते करते हमारी बुद्धि में इतनी जड़ता आ गई है, इतनी स्थूलता है, और इसीलिए कहते हैं कि ये मनुष्य जो है वो मिट्टी का पिंड है, वो मिट्टी के पिंड समान हमारी आकृति, मानी कि हम मिट्टी के जैसे स्थूल जड़ बन गए हैं। स्थूल का चिंतन करते करते हम बिल्कुल स्थूलता प्राप्त करके बैठे हैं, और इसलिए कहना पड़ा सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी बुद्धिया, सूक्ष्म बुद्धि से, तीक्ष्ण बुद्धि से ये ब्रह्म ज्ञान होगा। और बुद्धि को सूक्ष्म करना है तो क्या करना, जड़ का चिंतन करते करते आपकी बुद्धि जड़ हो गई है, अब सूक्ष्म का चिंतन आप करेंगे तो आपकी बुद्धि सूक्ष्म होगी। और बुद्धि को अगर सूक्ष्म करना है तो सबसे सरल उपाय यह है, आप ईश्वर चिंतन करो, सगुण ब्रह्म मानस व्यापार, ईश्वर का ध्यान करो। ईश्वर जो सच्चिदानंद ब्रह्म है, वो ईश्वर जो है वो सूक्ष्म है। जितना नहीं महाराज, मैं तो कितने सालों से ये जप कर रहा हूं, कुछ नहीं होता है, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जप भी यांत्रिक है, आगे देख के गए सब। हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हम पूजा पाठ जो करें वो बिल्कुल यांत्रिक करते हैं। कि छांदोग्य उपनिषद ने पहले अध्याय में ये चर्चा है कि मंत्र का जप करने से आपको पुण्य प्राप्ति होगी, लेकिन अगर अर्थ रहित आप मंत्र का पाठ कर रहे हैं तो मंत्र पाठ का पुण्य आपको मिलेगा, ठीक से समझना। लेकिन अर्थ सहित अगर आप मंत्र का पाठ करते हैं, माने कि वो मंत्र का अर्थ क्या है, वो अर्थ का अनुसंधान करते करते अगर आप पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तो उनका जो फल है वो अनेक गुना है। अब समझो, हम मंत्र करते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे हम, लेकिन ऐसे पाठ करते हैं हम लोग जैसे पीछे कोई पड़ा हुआ है हमारे पीछे। अब समझो, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे बिल्कुल यांत्रिक करते हैं, न तो कोई उच्चारण का हमें कोई किसी भी प्रकार से ये समझ ही नहीं है। उच्चारण में भी हम इतनी गलती करते हैं, इतनी भूल करते हैं, और हम सोचते हैं भगवान हमें सब कुछ दे देंगे। कैसे दे देंगे? आपने किया क्या है? ये वेद पाठ करने के लिए, स्तोत्र पाठ करने के लिए भी नियम है। गीते शीघ्री कंपी लिखित पाठकाः, अनर्थ हमारी अर्थ जानते ही नहीं है, देख के बोल रहे हैं। गीते माने कि गान कर रहे हैं। मंत्र का कभी गान नहीं होता, आप समझना। शीघ्री माने जल्दी जल्दी करते हैं। कंपी माने ऐसे डोलते हैं ऐसे। भजन करते हो, कीर्तन करते हो, ये सब है। भजन कीर्तन में ये सब चलेगा, शीघ्री भी चलेगा, कंपी भी चलेगा, गीति भी चलेगा। लेकिन जब मंत्र जप करते हैं तो ये सब नहीं।
मंत्र जप के द्वारा ही आपकी बुद्धि सूक्ष्म हो सकती है। जपात सिद्धि, जपात सिद्धि, जपात सिद्धि ब्राह्मणानाम। जिसको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है उसके लिए जपात सिद्धि जप है। इसीलिए भगवान 10वें अध्याय में क्या कहते हैं? यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। सर्व प्रकार के यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं अर्जुन। जप के द्वारा ही सर्व प्रकार के जो मन में अशुद्धियां हैं, जो विघ्न प्रतिबंधक पड़े हुए हैं, उनकी निवृत्ति होगी। जितने भी जड़ता आपकी बुद्धि में है वो जप के द्वारा ही निवृत्त होगी। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं स्वामी जी हम क्या, अरे करो जप। शाम को एक माला करो, दोपहर को एक माला करो, शाम को सुबह में एक माला करते रहो जप। सर्व प्रकार की जो प्रतिकूलता है वो प्रतिकूलता की निवृत्ति ये जप कर सकते हैं, लेकिन उनका अनुष्ठान करना पड़ेगा, गिनती करनी पड़ेगी। 1.25 लाख जप उसको कहते हैं। गिनती से 1.25 लाख जप आप करो। एक माला 108 की भले हो लेकिन गिनती 100 की होती है। तो अगर आपको 1.25 लाख करना है तो 1250 माला आपको करनी पड़ेगी। अब दिन में आप कितनी कर सकते हैं आपको गिनती करनी है, मुझे नहीं करनी है। करो 1.25 लाख जप। टीवी देखते हैं, गप्पे लगाते हैं, बहुत कुछ करते हैं हम लोग। और इसलिए ये प्रश्न है कथम बोध है ये। अगर हमारी बुद्धि में इतनी जड़ता है, जड़ पदार्थ का चिंतन करते करते, जड़ पदार्थ का भोग करते करते हमारी बुद्धि इतनी जड़ हो गई है, अब समझ। और इसीलिए ये मंत्र जप के द्वारा, और ऐसा है मत मानना कि ये मंत्र बहुत श्रेष्ठ है, सब मंत्र श्रेष्ठ है। मनना त्रायते इति मंत्र, जिसका आप जितना मनन करेंगे, जितना जप करेंगे, वो आपकी रक्षा करेंगे, आपकी बुद्धि की रक्षा करेंगे, आपकी बुद्धि से जड़ता की निवृत्ति करेंगे। वेदांत पढ़ना है पढ़ो, वेदांत सुनना है वो सुनना ही पड़ेगा, लेकिन साथ में ये सब चाहिए। भगवान की पूजा करो, पाठ करो, मंदिर जाओ, मंदिर में दर्शन करो। देखो उसको वानप्रस्थ जीवन कहते हैं। हर रोज मंदिर में जाके आप दर्शन करो, लेकिन वहां जाके फिर कौन आया ने क्यों ना, ये सब खटपट में मत पड़ना। कौन आता है ने क्यों आता है ये आपका काम नहीं, आपका काम है भगवान का दर्शन करना है। लेकिन मंदिर में जाके भी वही खटपट करते हैं। आप समझे, एक साधक मैंने बोला अरे मंदिर है, मंदिर में हर रोज पूजा पाठ, जाके बैठो वहां पर पाठ करो रुद्र। नहीं वो है, वो जो है ना वो ऐसा। अरे आप वहां उनके लिए नहीं जा रहे हो, आप भगवान के लिए जा रहे हो। कौन क्या कर रहा है वो हमारा काम नहीं है, हम क्या कर रहे हैं और किस प्रयोजन से हम मंदिर में जाते हैं वो महत्व का है। नहीं वो उसको देख के ना मेरी बुद्धि ठप हो जाती है, मुझ में विक्षिप्त हो जाता हूं। मंदिर में जाके भी अगर आप विक्षिप्त होते हैं फिर घर में तो पूछना ही क्या है आपका। और इसीलिए ये जप के द्वारा, पूजा पाठ के द्वारा हमारी बुद्धि को सूक्ष्म बनानी पड़ेगी। नहीं तो हमारी बुद्धि क्या है, मिट्टी के पिंड जैसी ही है। नरसमाकृति, लोष्टम। ये धन, ये संबंध, ये व्यापार, ये खटपट करते करते हमारी बुद्धि भी वैसी ही हो गई है। और हम समझ रहे हैं मुझे वेदांत ज्ञान हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए क्या कहेंगे, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन। सुनते रहो, वर्षों तक आप श्रवण करते रहो, लेकिन अगर आपकी बुद्धि में वो पात्रता नहीं है, तो अगर आपकी बुद्धि में, आपके व्यक्तित्व में वो पात्रता नहीं है, तो आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा।
देखो इसलिए तत्वबोध भी शुरू कहां से होता है? साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी भवेत। विवेक, वैराग्य, समाधि, षटक संपत्ति, मुमुक्षुत्व, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ये सब अधिकारी बनने के सब साधन हैं। यम, इस जगत में आप कैसे व्यवहार करते हो। नियम, आपका जीवन, व्यक्तिगत जीवन कैसा है। तपः, शौचम, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये आपका व्यक्तित्व है। बाहर के जगत में सत्य, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, ये बाह्य जगत का आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए। आंतरिक जगत का व्यवहार जो है तपः, शौचम, संतोष, ये आपका जीवन है। आसन, प्राणायाम, प्राणायाम के द्वारा भी आपकी एकाग्रता बढ़ती है। प्राणायाम से भी आपके अंतःकरण की शुद्धि होती है। प्रत्याहार, प्रत्याहार माने कि इंद्रियों को अपने अपने विषयों से अलग करना, पीछे हटाना। प्रति माने पीछे हटना, वापस लेना है उसको। आहार माने ग्रहण करना विषयों को। प्रत्याहार माने कि ये विषय जो हम ग्रहण कर रहे हैं उसी से इंद्रियों को हमको वापस लेना है। प्रत्याहार। धारणा, धारणा माने एक विषय में, एक देश में हमारी बुद्धि को पकड़ के रखो। ये सब करो, फिर ध्यान आएगा, फिर समाधि आएगी। नहीं माता जी ऐसा कुछ करो तो ना सीधा ध्यान लग जाएगा। देखो इसलिए मैं मजाक में ऐसा कहती हूं, जो व्यक्ति बोलने में इतनी गलती करता है, जो व्यक्ति लिखती है, लिखने में एक चेक लिखने में हम गलती करते हैं, जो चलते समय कहां न कहां पर वो लुढ़क जाता है, एक चीज लेता है दूसरी 10 चीज वो निकाल देता है, मानी कि असावधानता है हमारा। ध्यानात् प्रमत्तो भव, आगे देखते गए, सावधानता हमारी जीवन में होनी चाहिए। हम क्या बोलते हैं, क्या देखते हैं, क्या खाते हैं, क्या बोलते, किसके साथ बैठते हैं। और इसीलिए ये एक प्रश्न उठाया कि ये मनुष्य जो है वो जड़ता से समर्पित है। वो जड़ मनुष्य में ये जो चैतन्य, सबसे सूक्ष्म चैतन्य स्वरूप ब्रह्म जो आत्मा है, उसको वो कैसे जानेगा? नहीं जान सकता। भले वो वृत्ति में उपलब्ध है, भले वो आप है, आप स्वयं है, लेकिन ये जड़ता के कारण ये ज्ञान नहीं होता है। इसलिए भगवान भी दूसरे अध्याय में कहते हैं, श्रुत्वापि न वेद कश्चित्, सुनने के बाद भी उसको ज्ञान नहीं होता है। और आत्मा का अनुभव तो करना ही है, आपका अनुभव हो ही रहा, मैं हूं, ये अनुभव तो हो ही रहा है आपको। लेकिन जो मैं हूं वो देश काल में अनंत है, वो जानने के लिए इतनी सूक्ष्मता आपकी बुद्धि में आपको लानी पड़ेगी। और इसीलिए ये प्रश्न विद्यारण्य मुनि कहते हैं, सुनते तो है हम, समझते भी है, लेकिन ये हमारी बुद्धि में धारण नहीं होता है। ये बुद्धि में वो पात्रता लानी पड़ेगी। देखो ये बर्तन को भी हम पात्र कहते हैं। ये पात्र शब्द का अर्थ क्या होता है? पतना त्रायते इति पात्र, जो हमें गिरने से बचाता है उसको पात्र कहते हैं। पात्र में आप जो भी कोई वस्तु लेते, दूध है, दही है, कुछ भी है, वो पात्र, इसको पात्र क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो दही को गिरने से बचाता है। उसी प्रकार से आपके अंदर भी वो पात्रता आनी चाहिए जो आपको संसार में गिराने से बचा सकते हैं, जो आपको ये संसार की ओर जो ले जा रहे हैं उसी से आपको वापस ला सके। आप समझो, बुद्धि में जो जड़ता है, बुद्धि में जो अपात्रता है, अनधिकारित्व, अनक्वालिफिकेड,
उसको निकालना पड़े। और इसीलिए विद्यारण्य मुनि कहते हैं कि तर्क से तो ये सब समझ में आ जाता है कि एक अद्वितीय चैतन्य स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश चैतन्य है, लेकिन वो चैतन्य अनंत है, अखंडाकार वृत्ति आप कैसे करेंगे। और इसीलिए ये प्रश्न उठा के रुक नहीं जाते हैं, आगे देखते हैं, वो हम कल देखेंगे कि कैसे ये सूक्ष्मता हमारी बुद्धि में आएगी, कैसे एकाग्रता हम ला सकते हैं और कैसे हम पात्र अधिकारी बन सकते हैं, वो कल हम देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।